Hey everyone, hey this is your JE educator Megha and guys आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमें कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो हाउ वी वुड डू दैट. तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस. ओके, तो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को किस तरह से हम लोग समझेंगे. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कार्बोकेटाइन के बारे में पता होने चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज कि ये जो हमारा कार्बन होता है विद अ पॉजिटिव चार्ज इज हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होना चाहिए और इसकी जो ज्योमेट्री है दैट हैज़ टू बी ट्राइगोनल प्लेनर. यानी कि अगर ये कार्बोकेटाइन आपका ट्राइगोनल प्लेनर है तभी ये स्टेबल है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं है. ठीक है. तीसरा पॉइंट, ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, यानी कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. अनदर पॉइंट दैट वी नीड टू नो अबाउट इज कि ये जो कार्बोकेटाइन होता है दैट इज बेसिकली नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. अब इन्हीं सब पॉइंट्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाई दिस इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो थोड़ा सा व्हाई 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो व्हाई दिस इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, थोड़ा सा समझे इस बात को. तो थोड़ा सा आप हाइब्रिडाइजेशन देखो. जब आप कार्बन देखते हो तो यू नो दैट दिस इज द 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन. लेट्स से दिस इज 1s2 2s2 2p इज द कॉन्फ़िगरेशन. तो आप क्या करते हो व्हेन द कार्बन इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो ये अपना 2s ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके रखता है. दैट इज 1 2 and 1 and 2. राइट, दिस इज व्हाट हैपन. अब जब मैंने आपको बोला कि कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कार्बन को अभी पहले एक्साइटेड स्टेट में नहीं भेजते, पहले क्या करते हैं अपन. लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन एज पॉजिटिव. तो यानी कि यू हैव टू डू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो जब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p1. तो यानी कि here we have 2 electrons and here we have 2p1 इलेक्ट्रॉन. अब आप ध्यान से देखो, जब ये अपना एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कार्बन पॉजिटिव जब अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, ये वाला जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा एंड वी विल बी गेटिंग दिस एंड दिस. अब थोड़ा ध्यान दो ना, व्हाट कुड बी इट्स हाइब्रिडाइजेशन. अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 1 2 and 3. तो कार्बन ने हमारे 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लिए और ये वाला जो हमारा 2pz ऑर्बिटल था ये हमारा वैकेंट रह गया. तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास एक 2pz ऑर्बिटल होता है विच इज़ दी वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि डेफिशिएंट ऑर्बिटल. तो इसलिए हमारा कार्बन, हमारा जो कार्बोकेटाइन का कार्बन होता है दैट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसको कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हमें समझ में आ गया. इट हैज़ टू बी दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में ही ये स्टेबल होगा. अगर इफ़ यू ट्राई टू फॉर्म कि मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह का कार्बन पे ज्योमेट्री बनाती हूँ एंड दिस इज लाइक दिस, तो ये वाला ज्योमेट्री इसका अनस्टेबल है. दिस ज्योमेट्री इज अनस्टेबल. अब मैंने क्या किया, लेट मी डू लाइक कि मैंने कार्बन बनाया, एक मैंने हाइड्रोजन बना दिया, एक डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस पर मैंने पॉजिटिव लगाया, दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल. या आपने क्या किया, आपने कहा कार्बन दिस इज अ डबल बॉन्ड एंड दिस इज अ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. ठीक है, सॉरी नॉट लाइक दिस. बेसिकली क्या करेंगे, यस, तो बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आपका इस तरीके से दिस दिस दिस, यानी कि कार्बोकेटाइन हमने बनाया एंड हैविंग दिस काइंड ऑफ पिरामिडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो ये भी हमारा अनस्टेबल है. सो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ कार्बोकेटाइंस आर अनस्टेबल. ये सब हमारा अनस्टेबल है. और गाइस एक और बात समझो, कार्बोकेटाइन हमारा अपना सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जब वो हमारा sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है हैविंग अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब हुआ दैट हियर वी हैव द मोर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर. तो जब हमारा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर गेन करेगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो अनस्टेबल ही होगा ना. यहाँ पे भी दिस इज अ कार्बन विच इज हैविंग द sp हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और आप इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो, तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे पॉजिटिव चार्जेस डेफिनेटली अनस्टेबल. तो ये सारी ज्योमेट्रीज हमारी क्या है, अनस्टेबल है. तो ये हमें नहीं बनानी है, ये हमें नहीं बनानी है. हमें जो फोकस
फोकस करना है अपने कार्बोकेटाइन पे, वो इस पे फोकस करना है। तो पहला ये चीज़ हमें क्लियर हुई अबाउट द कार्बोकेटाइन। नाउ हेयर कम्स कि अब हमारी स्टेबिलिटी को, अगर हमारे को कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करना है तो हाउ वी वुड बी डूइंग इट, तो इसको स्टेबलाइज कैसे करें। तो कार्बोकेटाइन्स हमारे कई तरीके के होते हैं, वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन्स। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि ये मेरा एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम हैविंग दिस एज अ CH2 पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि here I am drawing one more carbocation which is having CH3C, CH3, CH3 and this as a positive charge। या मेरे पास एक कोई कार्बोकेटाइन है which is having CH3O and this is CH2 as a positive charge। तो मैंने आपको 3 तरह के कार्बोकेटाइन्स बनाए। तो हाउ वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो गाइज आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस दैट इज द A, B एंड C, पहले थोड़ा सा आप 1 मिनट दो और थोड़ा सोचो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करें, कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कैसे देखोगे। चलो, सो हेयर लेट मी टेल यू गाइज कि हमारा जो ऑर्डर होगा या फिर जो इसका हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी C, then it is going to be A, and then it is going to be B. Are you surprised? How? Are you surprised? How? Guys, here I can give you a very simple understanding for to understand this question. So basically होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन होता है तो वो मेरे से कह रहा है, वो हमसे क्या कह रहा है, कोई भी कार्बोकेटाइन, कि आई एम डेफिशिएंट, मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो सबसे पहले इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यानी कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को लिए आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन को न्यूट्रलाइज करो। कार्बोकेटाइन्स को फॉर स्टेबिलिटी यू हैव टू फोकस ओवर द न्यूट्रलिटी, यानी कि आपको उसे न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब हुआ न्यूट्रलिटी, आप उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर मैं इस पर क्या करूँ, अगर मेरे पास कोई भी स्पीशीज होगा हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर कोई भी चीज़ होगी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। देन आफ्टर एनीथिंग विच इज़ हैविंग अ पाई बॉन्ड, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और या फिर कोई भी चीज़ जिसके पास अपना क्या होगा, सिग्मा अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि या तो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पे, ओवर द अल्फा पोजीशन पे या तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई नेगेटिव चार्ज या कोई लोन पेयर या कोई पाई बॉन्ड या कोई सिग्मा अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये आपके पास होना चाहिए। तो क्या करेगा वो, आपके 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 कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा एंड अल्टीमेटली वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखो ना, कार्बोकेटाइन कह रहा है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मेरे को भूख लग रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप उसे खाना दे दो। तो अल्टीमेटली आप उसे नेगेटिव चार्ज दे दो, आप उसे लोन पेयर दे दो, आप उसे पाई बॉन्ड दे दो, आप उसे सिग्मा अल्फा हाइड्रोजन दे दो। सो अल्टीमेटली वो स्टेबल होने लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का, इसमें देखो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज क्यों करेगा, क्योंकि इसका खुद का फायदा है, खुद न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट करके अच्छा खासा बॉन्ड बना देंगे। फिर लोन पेयर, भाई खुद कह रहा था मैं तो फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हूँ, आई एम लोन, ठीक है, और आउट ऑफ मोस्ट रीजन में मैं अवेलेबल हूँ, है ना, ये बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, तो इजीली दिया जा सकता है और इसको बॉन्ड पेयर में से कन्वर्ट किया जा सकता है। पाई बॉन्ड, देन आफ्टर पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, है ना, तो ये वीक बॉन्ड है, तो इजी टू बी ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के। एंड सबसे लास्ट में आता है हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो अब कोई भी चीज़ अगर, जैसे कि लेट्स से अगर मेरा कोई भी कार्बोकेटाइन है, आई एम हैविंग एनी कार्बोकेटाइन, और अगर वो हमारा किसी लोन पेयर से, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने क्या लगाया, किसी कार्बोकेटाइन पे मैंने OCH3 लगाया, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये अगर मेरा लोन पेयर से स्टेबलाइज हो रहा है तो दैट इज नोन एज द बैक बॉन्डिंग। इसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग, यानी कि ये एक सिनर्जेटिक इफेक्ट के थ्रू ये हमारा इसे स्टेबलाइज कर रहा है। इसको हम लोग सिनर्जेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, इसने देखा दिस इज अ कार्बोकेटाइन, ये इसका अल्फा पोजीशन हुआ, अल्फा मतलब द नियरेस्ट पोजीशन, बिल्कुल बराबर वाला पोजीशन, ठीक है। तो इस पे अगर मेरे पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ओके ठीक है फाइन, मैं तुम्हें पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ सो दैट आई विल बी गेटिंग मोर स्टेबल, सो दैट इज द सिनर्जेटिक इफेक्ट। अगला हमने देखा कि whenever we will be having this kind of एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ले रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि हेयर वी आर हैविंग CH3, दिस इज दी CH3 एंड दिस इज अ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे होगी भाई, यहाँ पे मैंने देखा कि ओवर दी अल्फा 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 ये सब इसके एडजेसेंट है ना इस कार्बन के, तो इनके अल्फा पोजीशंस पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है बस, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, देयर इज नो लोन पेयर, देयर इज नो पाई बॉन्ड, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो यानी कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन से हमारा क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो डीलोकलाइजेशन, अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पे, डीलोकलाइज करेगा। सो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, जब अल्फा हाइड्रोजन डीलोकलाइज करता है विद कार्बोकेटाइन, दैट इज नोन एज हाइपोकॉन्जुगेशन। और हाइपोकॉन्जुगेशन यू माइट नो दिस वेल कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होता है उतना ज़्यादा हमारा हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। सो फॉर दिस मॉलिक्यूल वी हैव दी 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये बोला जाएगा कि इसमें आपके पास 9 हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो ये हमारा हाइपोकॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है, ये हमारा बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल था, ये हमारा हाइपोकॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है। नाउ आई वुड बी गिविंग यू द एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मेरा क्या कहता है कि लेट्स से मेरे पास है इस तरह का बेंजीन एंड देन आफ्टर आई एम हैविंग CH2 पॉजिटिव एज अ कार्बोकेटाइन। तो ये मेरा कार्बोकेटाइन, अब देखो जरा कैसे स्टेबलाइज होगा। सो नाउ व्हाट वी फोकस इज कि ये कार्बोकेटाइन हमारा ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल अंडरगो रेजोनेंस, और ये ऐसे रेजोनेंस में जाएगा यानी कि पूरा मॉलिक्यूल आपका रेजोनेंस करेगा। तो जब हमारा यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो वी वुड से दैट कि यहाँ पे ये जो अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड है, तो एट द अल्फा पोजीशन वी आर हैविंग अ पाई बॉन्ड। ओके, सो एट अल्फा पे आपके पास पाई बॉन्ड है, सो बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज अ फैक्टर बिकॉज ऑफ विच इट इज स्टेबल, ये हमारा स्टेबल हो रहा है। तो यू अंडरस्टूड। तो जब भी कोई स्पीशीज़ हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जब भी कोई स्पीशीज़ हमारा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलिटी, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव गेन करके, पॉजिटिव पे अगर आप नेगेटिव को अटैक कराओगे तो क्या होगा, दे विल गेट न्यूट्रलाइज इजीली, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रलिटी। जब कोई लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। और अगर जब कोई लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को देगा देन आफ्टर, तो इसको बोला जाएगा बैक बॉन्डिंग। और जब कोई पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन अगर अपना कार्बोकेटाइन को देगा तो दैट विल बी नोन एज दी रेजोनेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। और जब कोई अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को देगा तो इसको बोला जाएगा हाइपोकॉन्जुगेशन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कई तरीके से दिए जा सकते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कई तरीके से किया जा सकता है। सो नाउ यू अंडरस्टूड फॉर दिस क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका क्या लग रहा था, रेजोनेंस लग रहा था। इस क्वेश्चन में इसमें आपका रेजोनेंस लग रहा था, इसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, और इसमें आपका लोन पेयर यानी कि बैक बॉन्डिंग लग रही थी। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी सबसे जल्दी स्टेबल कौन करता है, एज यू अंडरस्टूड, पहले नेगेटिव लोन पेयर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि हमें पता है लोन पेयर, बिकॉज ये क्या करेगा, लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन फ्रीली इजीली अवेलेबल है, तो ये सिनर्जेटिक इफेक्ट, तो लोन पेयर पहले देगा, फिर हमारा पाई बॉन्ड देगा, फिर हमारा अल्फा हाइड्रोजन्स देंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई सी पहले आया, फिर ए आया, फिर बी आया। ओके, सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन गाइज कि किस तरीके से हमारे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होते हैं। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी कि हम हमेशा बोलते हैं कि कार्बोकेटाइंस आर डेफिशिएंट, तो उनको क्या चाहिए, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो देयर इज वन मोर नोट, नोट नंबर 2, वो ये है कि कार्बोकेटाइंस क्योंकि वो डेफिशिएंट है, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमारे देने वाले स्पीशीज़ बहुत सारे होते हैं। दे कुड बी दी स्पीशीज़ विद +m,
they could be the species with plus I, they could be the species with only hydrogen, है ना, जो हमारे with respect to hydrogen होगी, या फिर any of the species having the minus I and then the species having the minus M. तो या फिर हम इस ऑर्डर को लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्लस M वाला होगा वो हमारे कार्बोकेटाइन को सबसे पहले स्टेबलाइज करेगा. इफ़ वी आर लुकिंग ओवर दी इफेक्ट्स, जैसे कि मीजोमेरिक इफेक्ट हुआ या इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, ठीक है, तो जो प्लस आई वाले होंगे यानी कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे वो हमारे कार्बोकेटाइन, क्योंकि हमारे कार्बोकेटाइन को अल्टीमेटली इट इज़ इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो भी स्पीशीज उसे जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा. So for this we will be focusing over the another video, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स लूँगी जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मीजोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. सो this is going to be a continuous series. So to learn more on this, keep connecting and hit this video. आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो and do follow me and subscribe to my channel for more such videos. Chalo guys, bye bye, take care.